दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और इस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है समथिंग न्यू। आज हम बात करेंगे गोवर्धन पर्वत के रहस्य के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मथुरा जिले से करीब 22 किलोमीटर दूर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के एक जिले के अंतर्गत नगर पंचायत है। गोवर्धन पर्वत व इसके आसपास के क्षेत्र को लोग ब्रज भूमि भी कहते हैं। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठाया था और गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं। दूर दूर से लोग इस पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। कहा जाता है कि इस गोवर्धन पर्वत का आकार हर दिन मुट्ठी भर घट जाता है। माना जाता है कि करीब 5000 साल पहले ये पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था, लेकिन आज लगभग यह मात्र 30 मीटर का ही रह गया है। गोवर्धन पर्वत के घटने का राज इसकी परिक्रमा के दौरान किन किन मंदिरों के दर्शन होते हैं और क्या क्या उनकी मान्यताएं हैं, हम यह जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बेहद पुराने इस गिरिराज पर्वत को लेकर यह माना जाता है कि इस पर्वत की खूबसूरती से पुलस्त्य ऋषि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने द्रोणांचल पर्वत से इसे उठाकर साथ लाना चाहा, तो गिरिराज जी ने कहा कि आप मुझे जहाँ भी पहली बार रखेंगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। रास्ते में साधना के लिए ऋषि ने पर्वत को नीचे रख दिया, फिर वह दोबारा उसको हिला नहीं सके। इससे क्रोध में आकर उन्होंने पर्वत को यह श्राप दे दिया कि वह रोज घटता जाएगा। माना जाता है कि उसी समय से गोवर्धन पर्वत का कद लगातार घटता जा रहा है। जिस स्थान से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू करते हैं वहां से करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। गोवर्धन पर्वत करीब 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसका आधा हिस्सा राजस्थान और आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। इस सीमा के मध्य में दुर्गा माता का मंदिर भी है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित पुछरी का लोटा स्थान स्थित है। यह स्थान बेहद पुराना है। इस स्थान को राजस्थान छतरी भी कहा जाता है। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने आते रहते हैं। यह 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। इस मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थल आन्योर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, पुछरी का लोटा और दान घाटी इत्यादि भी है। गोवर्धन पर्वत से कुछ ही दूरी पर एक कुंड स्थित है जिसे हरजी कुंड कहा जाता है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गाय चराने आते थे। जब हम बड़ी परिक्रमा पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आता है चूतर टेका, और यह एक बेहद पुराना स्थान है। यहाँ भगवान लक्ष्मण, भगवान राम, सीता माता और राधा कृष्ण के मंदिर भी है। परिक्रमा मार्ग पर विठल नामदेव मंदिर है और उसके बाद फिर राधा कुंड आता है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड को राधा ने अपने कंगन से खोदकर बनाया था। राधा कुंड और श्याम कुंड में नहाने से गौ हत्या का पाप भी खत्म हो जाता है। यहाँ के पुजारी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण की हत्या करने की कंस की सारी योजनाएं विफल हो रही थी, तब असुर अरिष्टासुर को भेजा गया। उस वक्त वह गायों को चराने के लिए गोवर्धन पर्वत पर गए हुए थे और गोवर्धन पर्वत पर पहुंचने के बाद अरिष्टासुर ने बैल का रूप धारण किया और गायों के साथ चलने लगा। इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर को पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण राधा के पास गए और उन्हें छू लिया। इस बात से राधा रानी बेहद नाराज हुई और उन्होंने कहा कि गौ हत्या करने के बाद आपने मुझे छूकर मुझे भी पाप का भागीदार बना दिया है। इस घटना के बाद राधा रानी ने कंगन से खोदकर कुंड की स्थापना की
उन्होंने मानसी गंगा से पानी लेकर इसे भरा और इसके बाद सभी तीर्थों को कुंड में आने की अनुमति दी। यहाँ राधा रानी और उनकी सहेलियों ने स्नान कर गौ हत्या का पाप धो लिया और वहीं भगवान श्री कृष्ण ने गौ हत्या का पाप खत्म करने के लिए एक छड़ी से कुंड बनाया और उन्होंने सभी तीर्थों को उसमें विराजमान किया और उसमें स्नान भी किया। इस मंदिर में मानसी गंगा की प्रतिमा है और श्री कृष्ण के स्वरूपों की पूजा भी होती है। यह मान्यता है कि जब गोवर्धन पर्वत का अभिषेक हो रहा था उस वक्त गंगा के लिए पानी की आवश्यकता हुई। तब सभी चिंता में पड़ गए कि इतना सारा गंगा जल कैसे लाया जाए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से गंगा को गोवर्धन पर्वत पर उतार दिया। इसके बाद से ही इसे मानसी गंगा कहते हैं। पहले यह 6 किलोमीटर लंबी गंगा हुआ करती थी, पर अब यह कुछ ही स्थान में सिमट कर रह गई है। तो दोस्तों, आज हमने बात करी गोवर्धन पर्वत के रहस्य के बारे में। और कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी अनोखी वीडियोस लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। धन्यवाद।